अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रमशा बिनते साबिर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है सफ़ा वाले यानी सफ़ा जो कि अरबी में पत्थर को कहते हैं, उससे रिलेटेड आज मैं वीडियो बनाऊँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड भी। मैं आपको इनसे पहले पहली मस्जिद, पहला जुमा और कोठरियों को, मस्जिदों की तामीर, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाज़ी के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम उसके आगे से ज़िक्र करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और तमाम लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सफ़ा अरबी में चबूतरे को कहते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में एक चबूतरा बनाया गया था। ये उन मुसलमानों का ठिकाना था जिनका कहीं ठिकाना ना था। वो दिन को जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचते थे और उससे गुज़र करते और रात को एक उस्ताद से लिखना पढ़ना और दीन की बातें सीखते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनकर याद करते थे। कहीं किसी दाई या मुबल्लिगा यानी इस्लाम फैलाने और सिखाने वाले की ज़रूरत होती तो उन्हीं में से कुछ लोगों को भेज दिया जाता। नमाज की तकमील और क़िबला। मक्का में चूँकि अमन व अमान न था, ना खुले बंदे नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, इसलिए फ़र्ज़ नमाज 2 ही रकातें थीं। मदीना आकर जब मुसलमानों ने इत्मीनान की सांस ली और मज़हब की आज़ादी मिली तो ज़ोहर, असर, इशा की 4-4 रकातें पूरी की गईं। मगरिब की 3 रहीं और सुबह में 2 क्योंकि सुबह के वक्त लंबी क़िराअत यानी रकातों के बदले ज़्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म था। जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरत उसकी थी कि मुसलमान को मुकर्ररा वक्त पर बुलाने के लिए कोई निशानी मुकर्रर की जाए। हिंदुओं में से उसके लिए शंख या ईसाइयों में घंटा और यहूदियों में करना का रिवाज था। इस्लाम में खेल तमाशे की उनके बेमाने आवाज़ों की बजाने के लिए इंसान की फितरी आवाज़ को पसंद किया गया कि कोई खड़ा होकर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पुकारे और सारे मुसलमान उस आवाज़ को सुनकर जौक दर जौक मस्जिद का रुख करें। जुमा की नमाज भी मक्का में नहीं हो सकती थी। मदीना आकर उस फ़र्ज़ को अदा करने का मौका मिला। चुनांचे सबसे पहले हज़रत मसऊब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही इमाम बनकर मदीना भेजे गए थे, मदीना आकर जुमा की नमाज अदा की। फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुबा में चंद रोज़ ठहर कर मदीना जाने लगे तो जुमा के दिन पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खुतबा दिया और मुसलमानों को जुमा की नमाज़ पढ़ाई। क़िबला। नमाज में सबको किसी एक सिमत की तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए। इसी सिमत को क़िबला कहते हैं। यहूद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करते हैं। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई हुई मस्जिद थी और अरब वालों का क़िबला काबा था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे, काबा के सामने इसी तरह खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे कि बैतुल मुक़द्दस भी सामने पड़ जाता था। मदीना आए तो सूरत बदल गई। मदीना के एक तरफ काबा था तो दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस, इसलिए उन दोनों में से एक ही क़िबला बनाया जा सकता था। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की पैरवी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहते, मगर 16 महीने के बाद खुदा का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद यानी काबा की तरफ मुँह करो, क्योंकि वही खुदा का सबसे पहला घर है
اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا گھر ہو گیا اور اسی کا قبلہ پایا گیا۔